पंडित जी, अब जल्दी से खुशखबरी सुना दीजिए। हमारी होने वाली बहू और हमारे बेटे श्लोक के कितने गुण मिलते हैं। बताइए ना पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? यजमान, कन्या दोहरी मंगली, कुंडली में जन्म से दोष है। इस कन्या का विवाह जिस किसी से भी होगा, विवाह के पश्चात इसके पति की मृत्यु हो सकती है। जरा ठीक से देख के बताइए ना पंडित जी, हमें तो इस कन्या में कोई दोष नजर नहीं आता। मैंने जो कुछ भी बताया है कुंडली देखकर ही बताया है। उम्र बीत गई कुंडलियां देखते देखते। हर किसी की कुंडली में उसका भाग्य लिखा होता है। इस कन्या की कुंडली में पति का सुख नहीं लिखा। दरअसल ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे के लिए बनी ही नहीं। पंडित जी, आपने तो सबको खामखा वहम में डाल दिया। गलती से कुंडलियां देखकर शादी का मुहूर्त निकलवाने की बात मेरे मुंह से निकली। आपको नहीं मालूम, राधा और श्लोक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जहां तक मैंने सुना है, पति पत्नी के रिश्ते की नींव प्यार पर रखी जाती है, कुंडलियों के एतबार पर नहीं। आप ना ये कुंडलियां मिलाने का चक्कर छोड़िए और शादी का एक अच्छा सा मुहूर्त निकालिए। बेटी, जब कुंडली ही अशुभ है तो कोई शादी का शुभ मुहूर्त कैसे निकाल सकता है? आज तक कुंडली देखकर मैंने जितनी भविष्यवाणियां की हैं, उनमें से एक भी गलत साबित नहीं हुई। मैंने आप लोगों को इस रिश्ते के भविष्य से आगाह कर दिया है। फिर भी अगर आप ये शादी करना ही चाहते हैं तो इस शादी के मुहूर्त के लिए आप कोई दूसरा पंडित बुला लीजिए। मुझसे ये अधर्म नहीं होगा। अरे आज्ञा दीजिए। पंडित जी, आपकी दक्षिणा। बेटा, दक्षिणा तो मैं उस दिन लूंगा जिस दिन कोई शुभ समाचार दूंगा। देखिए, इसमें किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप सब तो जानते हैं ना, ये कुंडलियां मिलाने की बात सिर्फ मन की तसल्ली के लिए था। दुनिया में वैसे रोज हजारों शादियां होती है, लाखों शादियां होती है, लेकिन वो सब कुंडली मिलाए बिना होती है। हाँ, पर हम पंडित जी की भविष्यवाणी को इस तरह से नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। संदीप, आपको याद है जब बॉबी हुआ था, हम मंदिर गए थे, वहाँ एक पंडित जी ने आपकी भविष्यवाणी की थी कि 2008 में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बात मैं तो बिल्कुल ही भूल गई थी, पर उसकी बात तो सच निकली ना। हाँ, आज ही याद आया, एक पंडित ने मुझे ऐसा कुछ बताया तो था, और देखिए एक्सीडेंट हो गया। वो तो संजोग से हुआ होगा बेटा। मुझे उस पंडित की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा। माना कि इस राधा ने हमारे इस परिवार पे सो कॉल्ड एहसान किए, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका एहसान चुकाने के लिए श्लोक को मौत के मुंह में डाल दें। सोनालिका, तुम सिर्फ श्लोक के बारे में सोच रही हो, तुम राधा के बारे में भी सोच के देखो ना। ये सोचना हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रिश्ता श्लोक से है। मैं कहती हूँ ये शादी नहीं होगी। नहीं ताई, मेरी शादी सिर्फ राधा से।